स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, स्टॉक मार्केट नीचे आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, स्टॉक मार्केट बूम होता है। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया या नीचे गया? इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट में, उसे कहते हैं इंडेक्स। इंडिया में दो मेन इंडेक्स होते हैं, एक निफ्टी होता है और एक सेंसेक्स। और आइए जानते हैं कि ये चीजें हैं क्या और कैसे वर्कआउट करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है इंडेक्स, यानी कि जिसे हम आम भाषा में निफ्टी और सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स क्या काम करते हैं और ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। और ये किस काम आते हैं, ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। ठीक है, निफ्टी क्या होती है? निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक ऐसी चीज होती है जो आपको ये बताता है कि रेट बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। अगर इसको और इजी वे में बात करें तो मार्केट के सेंटीमेंट इस समय क्या है, ज्यादातर लोग खरीदारी कर रहे हैं या ज्यादातर लोग बिकवाली कर रहे हैं। तो अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो ज्यादातर लोग खरीदारी कर रहे हैं और अगर निफ्टी गिर रहा है तो ज्यादातर लोग बिकवाली कर रहे होते हैं। लेकिन ये इंडेक्स है क्या और ये बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 कहा जाता है, इसके अंदर 50 कंपनीज होती हैं। ठीक है, 50 कंपनीज। ठीक है, और इन कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। अब मान लीजिए हम 50 कंपनी न लेकर के 5 कंपनी अगर ले लें, जिसमें से कंपनी ए, बी, सी, डी और ई है। ठीक है, अब कंपनी ए जो है वो 2% प्लस है, कंपनी बी जो है वो प्लस है 3% कल के क्लोजिंग से, कंपनी सी जो है माइनस में है 1%, कंपनी डी जो है वो माइनस में है 1% और कंपनी ई जो है वो प्लस में है 1%। तो ओवरऑल क्या सिस्टम आएगा? 2 1 3 5 5 1 6 में से 2 माइनस करिए, लगभग 4 डिवाइड बाई 5, यानी कि लगभग एक तरीके से देखा जाए तो 0.8% एवरेज ये पांचों स्टॉक का जो ग्रुप है ये 0.8% पॉजिटिव में है। ठीक है, 0.8% पॉजिटिव में है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले दिन से आज 0.8% ऊपर, यानी निफ्टी 50 0.8% ऊपर चला जाएगा। अब ये पॉइंट्स में कैसे होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए 1996 में जो है वो निफ्टी आया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया था और साथ में निफ्टी इंडेक्स भी थी। 1996 में निफ्टी की शुरुआत 1000 से हुई। ठीक है, निफ्टी की शुरुआत 1996 में 1000 से हुई। अब 1000 के बाद जैसे मान लीजिए कि जिस दिन पहले दिन ट्रेडिंग हो रही है तो ये पांचों स्टॉक 1% बढ़ गए। ठीक है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं तो ये 50 स्टॉक का एवरेज प्लस 1% हो गया। तो यहां से निफ्टी जो है वो बढ़ करके 1010 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगले दिन 2% और बढ़ गए तो यहां से निफ्टी जो है 1032 के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि 1010 का जो है 2% थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि फिर तीसरे दिन इसने 1% की गिरावट कर दी तो 1032 से गिर करके ये पहुंच जाएगा 1021 के आसपास। अब इसी तरीके से ये जो निफ्टी 50 में जितने 50 स्टॉक होते हैं ये जब ऊपर नीचे करते हैं तो उसके अनुसार ये निफ्टी भी ऊपर नीचे करता है। ठीक है, अब यही निफ्टी जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर और नीचे बताने का एक तरीका होता है कि जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है, अगर निफ्टी 50 ऊपर गया तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ा है और निफ्टी 50 अगर नीचे गया तो स्टॉक मार्केट गिरा है। तो ये 50 कंपनियां स्टॉक मार्केट के बढ़ने और गिरने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। अब ये 50 कंपनीज में हर तरीके की कंपनीज होती है। आप यहां पे अगर ध्यान दें तो लगभग इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज,
इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी की कंपनी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड, ऑटोमोबाइल, फार्मा, मेटल, सीमेंट, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं। और ये जो सेक्टर्स होते हैं इनकी टॉप कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी टॉप की कंपनीज है जो निफ्टी 50 में रहेंगी। आईटी की बात किया जाए तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये कंपनीज हुई। कंज्यूमर ड्यूरेबल में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ऑटोमोबाइल में हीरो हुई, टीवीएस हुई, मारुति, टाटा मोटर्स, और इसी तरीके की समझ लीजिए जैसे सीमेंट हुआ एसीसी, मेटल हुआ टाटा स्टील, कंस्ट्रक्शन में डीएलएफ, टेलीकॉम में एयरटेल, ठीक है, और अदर्स में जैसे रिलायंस हुआ, डाइवर्सिफाइड कंपनी हुई, रिलायंस हुआ और एलएनटी हुआ। ये सारी जो टॉप 50 की इंडिया की कंपनी है इसी के बंडल को निफ्टी कहा जाता है। और जब ये बंडल ऊपर या नीचे जाता है एवरेज, तो निफ्टी जो है, निफ्टी का ग्राफ भी ऊपर और नीचे करता है, ठीक है। अब निफ्टी 50 जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स होता है सेंसेक्स, ठीक है। इसमें लगभग 30 कंपनीज होती हैं टॉप की, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इंडेक्स होते हैं जो छोटे छोटे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आईटी के लिए अलग इंडेक्स बना हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अलग इंडेक्स भी बना हुआ है, ऑयल एंड गैस के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए और टेलीकॉम के लिए, इन सब के लिए अलग इंडेक्स भी बने हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं इंडेक्स का एक तरीके से फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी होती है। अब इन इंडेक्स में अगर आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आप ईटीएफ के थ्रू इन इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हां, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं ईटीएफ के बारे में, यानी स्टॉक मार्केट जितना ऊपर जाएगा ईटीएफ भी उतना ही ऊपर जाएगा। ईटीएफ के लिए एक वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर के आएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से ईटीएफ के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि टॉप ईटीएफ कौन से हैं जिनसे आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ये नॉलेज हम बढ़ा सकें। थैंक यू।